जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आप सबके लिए 2022 का संस्कृत का पेपर लेकर आए हैं जो ओरिजिनल पेपर है। साथ ही आप सबके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से आगे तक देखिएगा कौन से क्वेश्चन आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह भी बताएंगे। देखिए साथ ही संस्कृत का 2022 का पेपर है लेकिन सेम पैटर्न वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। साथ ही 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और इसके लिए 100 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पेपर रहेगा। साथ ही आपका कहा जा रहा है यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जैसा कि हर एक पेपर में होता है। साथ ही आप देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित खंड यहाँ कह रहा है गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये दोस्तों आप सबका एक गद्य खंड दिया गया है जिसमें को आपको पढ़ के प्यारे बच्चों आप सबको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिएगा वो 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। साथ ही आप सबको इसको पढ़ने के बाद आप सब इन सभी 5 का आंसर देंगे अथवा में करके। साथ ही आपके पास एक ऑप्शन है कि या ये भी वाला कर सकते हैं, आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपका 10 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछेगा अथवा करके, चाहे पहला करिए चाहे दूसरा। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी इस तरह से दे रखा है, इसमें भी आपका 3 क्वेश्चन इधर है और 2 क्वेश्चन आपका इस पर है, इस बगल। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पहले में आप सबके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर अधोलिखित किसी एक पत्र का हिंदी में चरित्र चित्रण कीजिएगा। भाई साहब अधिकतम 100 शब्दों में, यानी अधिकतम 100 शब्द में लिखना है तो आपको मान लीजिए एक पेज आपको पूरा लिखना होगा लगभग। 3 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, जो कि दोस्तों यहाँ पे इससे संबंधित 1 2 3 यहाँ पे दे रखा है। अब प्यारे बच्चों इसमें से आप सब कौन करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आएगा उसी पे प्यारे बच्चों एक पत्र आपको पात्र, ठीक है, एक पात्र का हिंदी में चित्रण करना होगा। जैसे कि चंद्रा पीड़ हो गया, कादम्बरी हो गया, के केयूरक हो गया, ये आप सब क्या करना है किसी एक पर लिख देना है। तो इसमें कादम्बरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ये आपके पेपर में फिर से पूछा जाएगा। बाण भट्ट की शैली पर संक्षिप्त निबंध है, ये प्यारे बच्चों आप सबको 4 नंबर में पूछा जाएगा। संस्कृत में भी निबंध लिखने को आता है, यहाँ पे बाण भट्ट पूछा गया है, आप सब भी तैयार कर लेना। अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, कौन सा। इसमें कह रहा है गंधर्व राजपुत्री का कहाँ स्थित। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा इसको आपको टिक करना होगा, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है ये साथी, ठीक है। आज्ञा पाए की कृत देवेन चंद्रापीडेन कह रहा है इति कस्योक्ति। प्यारे बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा राइट आंसर होगा इसको आपको टिक करना होगा, 1 नंबर में ये भी है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको संदर्भ भी लिखना है 2 नंबर में और 5 नंबर का व्याख्या भी करना है आपको, यानी आपको टोटल यहाँ से 7 नंबर मिलेगा। ये दोस्तों दे रखा है, इसको करिए या ऑप्शन में आप सबको यहाँ पर भी दे रखा होगा, ठीक है। ये सेकेंड आप कोई एक करिए, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। साथ ही आज के बाद आप सबको यहाँ पे 6 नंबर का दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी एक दोस्तों संदर्भ लिखना है और एक संस्कृत में व्याख्या करना है, यानी 7 नंबर का 2 और 5 7 नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखा है, आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप सब तैयार कर लेना, आप सबका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां नंबर क्वेश्चन जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा। महाकवि कालिदास की काव्य शैली का निरूपण अधिकतम 100 शब्दों में भाई साहब आपको करना होगा, जो कि 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसको तैयार कर लेना। अधोलिखित प्रश्नों में से किसी एक विकल्प चुनिए। यहाँ पे दोस्तों आप सबको किसी एक ऑप्शन को चुनना है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा 1-1 नंबर का, इसको ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछता है अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा। संदर्भ 2 नंबर का, व्याख्या भी 5 नंबर का, टोटल 7 नंबर ये प्यारे बच्चों दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका प्यारे बच्चों ये भी उसी का पार्ट है। अगला है 10वां नंबर, ये भी प्यारे बच्चों 2 और 7 नंबर 5 नंबर मिला के 7 नंबर हो गया। अधोलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, संदर्भ लिखना है और हिंदी में व्याख्या लिखने के लिए 5 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर संदर्भ के लिए यहाँ पे दे रखा है, किसी एक का करना होगा, ठीक है। आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी एक पात्र का चरित्र चित्र 100 शब्दों में कीजिए, जो कि 4 नंबर में, जैसे कि प्रियवंदा, ठीक है, और यहाँ पे काश्यप, उसके बाद गौतमी, किसी एक पे करना है। साथ ही इसको कर लीजिएगा अच्छे से तैयार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो काश्यप जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेंगे तो आपको पक्का काम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि ऑप्शनल है, टिक करेंगे प्यारे बच्चों राइट आंसर, आपको 1 नंबर मिल जाएगा।
एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं साथी, देखिए यहाँ पे देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन जो कि 10 नंबर में पूछा गया है साथी। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में संस्कृत में निबंध, चाहे किस पे, चाहे पर्यावरण संरक्षण में करिए, चाहे आरोग्य मूल मूल मुक्तम, ठीक है, इस पे करिए, या स्माक देश इस पे करिए, या उपमा कालिदास कालिदास से। प्यारे बच्चों किसी एक पे करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यावरण का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, 100% फिर फंस जाएगा। अब यहाँ पर निम्नलिखित अलंकार का सामान्य लक्षण तथा संस्कृत में उदाहरण लिखिए। देखिए ये वाला जो अलंकार है, रूपक अलंकार, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उपमा भी अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कोई एक पूछिए कौन सा आएगा, तो हम कहेंगे कि आप रूपक कर लेना, आपका काम बन जाएगा। चाहे रूपक अथवा मिल जाएगा, चाहे वो मेन क्वेश्चन बन के मिलेगा, आपका काम बन जाएगा। 4 नंबर में है, ध्यान देना, इसको जरूर तैयार कर लेना। अब आगे देखिए, अधोलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा, जो कि 4 यहाँ पे 4 वाक्य दे रखा है और 2 प्रत्येक क्वेश्चन में, टोटल आपका 8 नंबर यहाँ से मिलेगा। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, सभी कर लेना। जैसे श्याम भोजन करता है, राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, शेर गरीब को अन्न देता है, मैं सूर्य को देखता हूँ, बालिका के हाथ में जलपात्र गिरा, ठीक है, बालिका के हाथ से। यहाँ पे प्यारे बच्चों, किसी नगर में एक धनी रहता था, किसी राजा का हाथी मरणासत था। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप सब इसको पढ़े रहेंगे तो वहां पे कर पाएंगे। इसको संस्कृत में लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है साथी 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में से किसी एक की नियम निर्देशन पूर्वक विभक्ति बताइए, जो कि 2 नंबर। ये आपको विभक्ति यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है एक एक नंबर में, ठीक है। अब आप सकते हैं, यहाँ पे आ गया 17वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अधोलिखित में से किसी एक पद के विग्रह कीजिए, ठीक है। आपको विग्रह करना होगा किसी एक का, 2 नंबर में यहाँ पे आपको बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, देखिएगा, यथाशक्ति पद में कौन सा समास है, इस तरह से बताना होगा, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों 18वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ से 2 नंबर और 1 नंबर, प्यारे बच्चों आपका टोटल यहाँ से कितना बन जाएगा, 3 नंबर का। 19वां नंबर भी इसी तरह से 2 नंबर का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, नीचे का। और ये प्यारे बच्चों आपको करना होगा, वचन इसमें पूछा है तो आप सब यहाँ पे करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यहाँ पे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इस तरह से देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सेवेत्ते, ठीक है, क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए। देखिएगा यहाँ पे एक एक नंबर का होगा, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा है, इसको भी आप करेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है गच्छन शब्द में प्रयुक्त कृति प्रत्यय है, बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर आपको टिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद आ भी है, ये भी आपका ऑप्शनल है, ये भी आपका 1 नंबर का है, इसको भी आप सब अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद साथ ही हम बात करेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन, जो कि अधोलिखित वाक्य में से किसी एक का वाक्य परिवर्तन कीजिए, जो कि दोस्तों 2 नंबर पूछा जाएगा, किसी एक का करना है, 3 में से कोई एक करिएगा वाक्य परिवर्तन, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है साथी। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत। और हाँ साथी, चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद साथी, जय भारत।